नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपके एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उससे पहले की क्लास में हमने इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था कि पॉलीगन्स के मतलब कितनी साइड्स हों और अगर हमको साइड्स दी हुई हैं पॉलीगन की तो उसका इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे। उसी तरह एक्सटीरियर एंगल का सम के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। अब हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि पॉलीगन में हमको क्या पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की एक ही खासियत होती है कि इसकी कोई भी एक ऑपोजिट साइड्स का पेयर हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होता है। जैसे इसमें बात करें ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो ये होता है ट्रेपेजियम। कोई भी ट्रेपेजियम ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, लेकिन हर स्क्वायर या हर पैरेललोग्राम के बारे में आपको डिटेल से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ाएंगे। इसलिए अभी ट्रेपेजियम का बारे में इतना ही समझो कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। कोई भी एक पेयर जैसे ए बी डी सी के पैरेलल है तो एक पेयर पैरेलल हो गया तो ट्रेपेजियम होगा ही होगा। और सेकंड पेयर हो ये ज़रूरी नहीं है, ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन एक पेयर तो होना ज़रूरी है। और अगर दूसरा पेयर भी पैरेलल है तब भी वो ट्रेपेजियम होता है। याद रखना कि ट्रेपेजियम की कंडीशन होती है मिनिमम एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। दूसरा पेयर पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में बाद में आपका आता है दूसरा टाइप क्वाड्रिलेटरल का, जो कि होती है काइट। आपने पतंग देखी होगी। ये जैसे मान लो पतंग है, इसके ऊपर के दो हिस्से यहाँ पे जैसे वो बांधने के लिए डंडा होता है, एक छोटा सा डंडी लगी होती है और ये उसकी टेल टाइप है, ठीक है। इसमें याद रखना कि ऊपर वाली दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं और नीचे वाली दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये होता है काइट का फिगर। इसके बारे में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, आपको जो मेन फोकस करना है वो है पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी हम पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको आगे की क्लासेस में भी पैरेललोग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसीलिए पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं हम कि पैरेललोग्राम होता क्या है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि पैरेललोग्राम कैसा होता है, इसकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये तो हो गया कि ज़रूरी है कि दो पेयर कम से कम ऑपोजिट साइड्स के एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए पैरेललोग्राम में, और दोनों के दोनों पेयर बराबर भी होने चाहिए एक दूसरे के। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। उसके बाद ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए बी इज इक्वल टू डी सी। ये इक्वल के साइन है। देखो एक डंडा मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है। यहाँ पे दो डंडे लगे हैं, यहाँ पे भी दो लाइंस लगी हैं, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ये तो हो गया इनके साइड्स के बारे में। अगर इनके एंगल्स के बारे में बात करें तो एडजेसेंट एंगल्स ए और डी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ए और बी इसका भी 180 होता है, बी और सी का भी 180 होता है, बी और ए का तो बता ही दिया था, फिर सी और डी का भी 180 होता है। मतलब कि एक दूसरे के साथ लगते हुए एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसके अलावा इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक लाइन खींची है एंगल की, यहाँ पे एक लाइन है, तो ये एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। ऑपोजिट एंगल्स ये वाले होते हैं, जैसे डी और बी और ए और सी, ये ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। अब हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे में डिटेल से। सबसे पहले तो आपको बताएं ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ये होती हैं, जैसे यहाँ पे टू लाइंस वाली है, यहाँ पे भी टू लाइंस वाली है, ए डी और बी सी, ये होती हैं ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। ए डी के साथ साथ जो साइड्स लग रही है, जैसे ए डी के साथ लग रही है डी सी और ए बी, ठीक है, ये दोनों साइड्स ए डी के एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब उसके साथ में लगती हुई साइड। एडजेसेंट का मतलब समझ गए, ऑपोजिट का मतलब समझ गए। इसके बाद आते हैं ऑपोजिट और एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जो ए के बिल्कुल ऑपोजिट है, साइड एडजेसेंट वाला नहीं, ऑपोजिट मतलब बिल्कुल क्रॉस सेक्शन में। ए के क्रॉस में सबसे जो ऑपोजिट है वो सी है, तो ए का ऑपोजिट हो जाएगा सी और डी का ऑपोजिट हो जाएगा बी।
ये हो गया एंगल्स में ऑपोजिट, ठीक है। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स जैसे एडजेसेंट साइड्स के बारे में पढ़ा था, ए के साइड में कौन सा एंगल है? डी है, और ए के साइड में बी भी है, तो ए बी एंगल ए के एडजेसेंट होगा और डी एंगल भी ए के एडजेसेंट होगा। इसी तरह अगर डी एंगल की बात करें, ए एंगल डी के एडजेसेंट है और सी एंगल भी डी एंगल के एडजेसेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसमें कोई भी दो एंगल्स का पेयर जो होता है ना, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए और एंगल डी की बात करें, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और इन दोनों का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बराबर होता है। मतलब एंगल ए और एंगल डी का पेयर एक सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होता है, उसको अलग से मैं बना के बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जैसे ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे ये फिगर आपका बना हुआ है ऐसे, ठीक है। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा, ये होगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें ना, तो ट्रायंगल में भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बता देता हूँ। जैसे RHS, राइट एंगल ट्रायंगल, आपने देखा है राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? ऐसा ही होता है। इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी के जो दो एंगल होते हैं ना, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है उसके एंगल्स का सम। एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी ये दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब ये एंगल ए और एंगल सी, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होगा। इन दोनों का सम क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए। इसके बाद बात करते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे ये पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, इसमें डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होंगी? जो ऑपोजिट पॉइंट्स को एक दूसरे से मीट करते हैं वो होती हैं डायगोनल्स। जैसे यहाँ पे डायगोनल्स कौन कौन सी है? AC और BD, ये डायगोनल्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। आपको टर्मिनोलॉजी मैंने समझा दी कि कौन कौन सी टर्म्स होती हैं और उनको क्या क्या कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स की। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो हमेशा पैरेललोग्राम की बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। याद रखना, ऑपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं और पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में। ये तो हो गया आपका ऑपोजिट साइड्स के बारे में। अब आता है ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है? जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे ये देखो, एंगल A और एंगल B एडजेसेंट एंगल्स हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें A और D एंगल भी क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स। बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि कोई भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे ना पैरेललोग्राम में, तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, जो क्या कहता है कि वो उनको प्रूफ करता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होने का प्रूफ देता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसमें नहीं होते हैं, आपको उसके बारे में पढ़ना नहीं है। अब हम पढ़ते हैं डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमेशा याद रखना कि पैरेललोग्राम, जैसे ये पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना दिया। हमेशा याद रखना कि पैरेललोग्राम में क्या होगा कि जो डायगोनल्स होंगी ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? बाइसेक्ट करेंगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही इसका नेम दे देते हैं A, B और C और D। तो इसमें डायगोनल्स कौन कौन सी होंगी? AB एंड AC एंड DB, AC एंड DB, ये होगी डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। समझ गए? बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? दोनों को बराबर भागों में बांट रही है,
ठीक है। ये सिंगल लाइन वाली सिंगल लाइन के बराबर हो जाएगी डायगोनल, इस पॉइंट को ओ दे देते हैं, और ये वाले पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि अगर दो डायगोनल्स हम बना रहे हैं ना, हम कोई भी पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है तो क्वाड्रिलेटरल में हमेशा दो ही डायगोनल्स होती हैं। दो डायगोनल्स का मतलब कि दोनों के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब कि ओडी ओबी के बराबर हो जाएगा और ओए ओसी के बराबर हो जाएगा। आगे के प्रूफ्स आएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, या फिर अभी आगे मैंने देखा नहीं है आपके, लेकिन इस क्लास में नहीं आएंगे तो 9th क्लास में तो पक्का आएंगे। उसमें क्या होंगे, प्रूफ्स आएंगे, उसमें आपको ये वाली प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ आपका नोमेनक्लेचर तो यहाँ पे ख़त्म होता है। हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 देखिए। एक्सरसाइज 3.3 में उसने क्या कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके नोमेनक्लेचर वगैरह दिया है, उसमें हमको फाइंड आउट करना है कुछ, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम्स के बारे में बता दिया, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बता दिया। आपकी एक्सरसाइज 3.3 देखिए क्या कह रही है। एक्सरसाइज 3.3 क्या कह रही है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। उसने एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, ठीक है। ये पैरेललोग्राम दिया उसने ABCD, A B और C और D, और बीच में उसने डायगोनल्स बना दिए दो, ठीक है। ये डायगोनल्स बना दिए पैरेललोग्राम की, और इसका नेम दे दिया O। उसके बाद बोल रहा है AD इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा है कि AD इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, AD इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ऑपोजिट साइड के बराबर। ऑपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि एंगल DCB इज इक्वल टू, एंगल DCB इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एंगल DCB इज इक्वल टू डैश है। DCB किसके बराबर होता है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल DA एंड B। समझ गए। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो OC इज इक्वल टू, OC इज इक्वल टू, OC मैंने क्या बताया था, बाइसेक्ट करती हैं डायगोनल्स, तो OC किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा। समझ गए। फोर्थ पार्ट देखो, M एंगल DAB, M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA, M एंगल CDA इज इक्वल टू डैश। अब देखो DAB, पहले DAB देखो कहाँ है, DAB कहाँ है, DAB और CDA मतलब वो कौन कौन सा एंगल कह रहे हैं, DAB और CDA, मतलब ये वाले, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। आपको क्या बोला था, एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इसलिए 180 डिग्री आ गया। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल एडजेसेंट है पैरेललोग्राम में, और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसीलिए इसका सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, उसने बोला वैल्यूज फाइंड आउट करो। उसने कुछ पैरेललोग्राम्स दिए, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एक डायग्राम दिया है पैरेललोग्राम का, ठीक है। उसमें उसने क्या दिया है, एक एंगल दिया है 100 डिग्री, ये 100 डिग्री दिया है। उसके बाद ये फाइंड आउट करना है x, ठीक है, और ये y फाइंड आउट करना है, और ये z भी फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या बताया था, पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, मतलब कि एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। ऑपोजिट यहाँ पे लिख देना, रीजन भी लिखना है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद एंगल x की बात करें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद अगर z की बात करें
तो एंगल Z इज इक्वल टू एंगल X हो जाएगा, जो कि है कितना 80 डिग्री। इसमें भी लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ गए? कितना आसान क्वेश्चन था, आपको बहुत आसान है। इसी तरह से आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करेंगे, देखते हैं, रुक जाओ, सेकंड पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट भी मैं कराऊंगा, थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, मैं कराऊंगा आपको सेकंड और फिफ्थ पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एक और डायग्राम दिया है उसने, उसमें उसने एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड आउट करने को कहा है। एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, बिल्कुल। डायग्राम क्या है, देखो पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम दिया थर्ड पार्ट में, देखो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये लाइन एक्सटेंड कर दी है उसने और इसको नाम दिया उसने Z, इसको नाम दिया क्या Z डिग्री, और ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, एंड ये है X और वो है Y, ये है X और ये है Y। अब खुद देखो कि X और Y ऑपोजिट एंगल्स हैं तो सेम होंगे, तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन में, देखो कैसे निकालेंगे। एंगल Y क्या हो जाएगा, एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 50। ये क्यों, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जरूर लिख देना। तो एंगल Y की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 डिग्री। अब देखो ये 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी तो 50 डिग्री होगा, है ना, होगा ना 50 डिग्री। तो ये भी देखते हैं। अब एंगल Y 130 है, तो एंगल X की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल Y के बराबर हो जाएगी 130 डिग्री। क्यों, रीज़न क्या था, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स लिख देना, ऑफ पैरेललोग्राम लिख देना बाद में। अब देखो एंगल Z क्या हो जाएगा, एंगल Z हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, जो कि आता है 130 डिग्री, ठीक है। क्यों, लीनियर पेयर बना रहा है, ये ऑपोजिट एंगल है, इसकी 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो इसीलिए आ जाएगा कितना, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Z इक्वल टू कितना आ गया 130 डिग्री। X, Y और Z की तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है 130 डिग्री। समझ गए? ये ऑपोजिट एंगल था इसलिए ये 50 हो गया, और ये 50 और Z जो है ये लीनियर पेयर है, इसलिए Z की वैल्यू 130 आ जाएगी 180 माइनस 50 डिग्री करने पे। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट बहुत आसान है, ये सेकंड पार्ट था, सॉरी ये सेकंड पार्ट था आपका, ठीक है। थर्ड पार्ट बहुत ही आसान है, उसमें उसने एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें उसने डायगोनल्स को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट तो किया है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है वो, तो उसमें एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री एक, तो एक्स एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। उसी तरह से ट्रायंगल में, अब वो ट्रायंगल बन गया ना एक छोटा सा, एक्स वाई और 30 डिग्री, तो वाई की वैल्यू भी आपकी 60 डिग्री आ जाएगी, बहुत ही ईजी था। इसी तरह से वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों, कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम, मैंने बोला था आपको फिफ्थ पार्ट कराऊंगा, थर्ड और फोर्थ आप खुद करेंगे। थर्ड का मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, और फोर्थ सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जैसा है। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या करना है। फिफ्थ पार्ट में क्या बनाया है उसने, एक पैरेललोग्राम बनाया है, बिल्कुल एक पैरेललोग्राम बनाया है, ठीक है। और उसमें उसने क्या किया है, एक डायगोनल बनाई है ऐसे, और ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल उसने दिया है 40 डिग्री, ठीक है। ये है Z और ये है 112 डिग्री, ये हमको पता नहीं है, Y है ये, और X क्या है, ये छोटा सा X डिग्री है। अब देखो आपको मैंने क्या बताया था कि ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो y की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। अब मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112 डिग्री आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, 112 और ये x है, x प्लस पूरा का पूरा एंगल लेंगे ना, मतलब इधर देखिए y, ये 112 और z और 40 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स होंगे, मतलब 112 प्लस 40 डिग्री
प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है, ये दोनों को मिला के और 112 को जोड़ के एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो क्या आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 40 माइनस 112, तो ये आ जाएगा 140 में से 100 गया तो आपका कितना बचा 40, एंड 40 में से 12 गया 30, 28 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री। ठीक है, z की वैल्यू 28 डिग्री आ गई। अब देखो ध्यान से कि z की वैल्यू अगर 28 डिग्री है तो x की वैल्यू z के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आप देखो, ये देखो ना, ये ट्रांसवर्सल काट रही है और ये दोनों पैरेलल हैं। हमने पढ़ा था ना कि ट्रांसवर्सल हो और ये पैरेलल लाइन हो दो और ट्रांसवर्सल काटेगी तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। और ऐसे भी नहीं निकालना चाहते, आपको पता है y की वैल्यू 112 है, 40 डिग्री ये वाला एंगल हमको पता है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 माइनस 112 माइनस 40 डिग्री, तो आपकी x की वैल्यू भी सेम आ जाएगी 28 डिग्री। समझ गए कैसे आया? यहाँ तो z और x बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल काट रही है। ठीक है, तो ये आपका इसलिए इक्वल हो जाएगा। इसके बाद बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बिल्कुल एंगल D और एंगल B अगर 180 डिग्री होगा तो हो सकता है, चांस हो सकता है। इसमें चांस क्या होगा कि अगर एंगल D और एंगल A एडजेसेंट एंगल्स हैं तो, समझ गए? देखते हैं, एंगल D और एंगल B एडजेसेंट एंगल्स है तो ये पैरेललोग्राम है, देखो। ठीक है, उसने क्या बोला है, ये है A, B और C और D। उसने क्या बोला है, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये पैरेललोग्राम में पॉसिबल है? अगर देखो इन दोनों को सीधा कर दो, बिल्कुल हमने ऐसे सीधे कर दी इसकी साइड्स। अब देखो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ये सारी की सारी कंडीशन पैरेललोग्राम की फॉलो कर रहा है ना। तो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8। AB की वैल्यू है 8 और DC की वैल्यू भी 8 है। AB इज इक्वल टू DC इक्वल टू AD इक्वल टू 4। AD की वैल्यू 4 है और BC की वैल्यू है 4.4। तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? बिल्कुल नहीं। क्या बोला था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और बराबर होती हैं। ये तो इक्वल है लेकिन ये वाली साइड इक्वल नहीं है ना, ये दोनों साइड्स भी तो इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा थर्ड पार्ट आपका, देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू, देखते हैं ये भी करके देखते हैं। ये आ जाएगा A, B, C और D। उसने क्या कहा है, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है और एंगल C 65 है, एंगल C 65 है। क्या ये पैरेललोग्राम होगा? कैसे हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, लेकिन इसमें तो सेम नहीं है। इसमें 75 है, ये 65 है, ये दोनों सेम होने चाहिए थे। तो थर्ड पार्ट में भी आपका क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम नहीं होगा सेकंड और थर्ड पार्ट में, जबकि फर्स्ट पार्ट में पॉसिबिलिटी है। अगर वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा तो फर्स्ट पार्ट में वो पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं, होगा ही है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, आपको ये करना है, two adjacent angles of a parallelogram that are in ratio or 3:2 find the measure of the of each of the angles of the parallelogram। हमको एक रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का जो पैरेललोग्राम नहीं है बट उसके ऑपोजिट एंगल्स, कोई भी दो ऑपोजिट एंगल्स बिल्कुल सेम होंगे, ऐसा हमको फिगर बनाना है।
पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल होगा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। अगर हम काइट की बात करें तो काइट देखो आप, काइट में आपको क्या देखा था हमने कि एंगल्स उसमें काफ़ी हद तक सेम थे, 2 एंगल्स। कौन कौन से सेम थे देखो, मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हमने काइट नाम का क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था ना, तो उसमें ऑपोजिट एंगल्स एक पेयर सेम होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। रफ फिगर बनाना है हमको, 4th क्वेश्चन में देखो रफ फिगर बनाना है, तो ये देखो रफ फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे। ठीक है, और ये वाला एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल सेम हो जाएंगे। समझ गए आप? मतलब एंगल ए, बी, सी और डी, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 एंगल्स आर सेम, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम एंड दिस फिगर इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ आ गई आपको? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, द मेजर ऑफ अ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसमें देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो, आपको एंगल्स 2 एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, हम मान लेते हैं एंगल ए और सी, ए बी सी और डी, एडजेसेंट एंगल्स मतलब ए और डी मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम, उसने क्या बोला, कितने क्या रेशियो में है, 3:2 में है। ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 3x और डी की मान लेते हैं 2x। तो ए डी का रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब वो पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आपको बताया था एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 3x + 2x = 180 डिग्री आ जाएगा। इसको हम ऊपर लिख सकते हैं एंगल A + एंगल D = 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आ गया, 5x = कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, मतलब 5 3 = 15 एंड यहाँ पे बचा 3 और ये आ गया 36 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। मतलब कि एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 × 36 डिग्री, जो कि कितनी होती है, 6 3 = 18, 3 6 9 और 10, 108 डिग्री। वहीं एंगल A की अगर 108 डिग्री है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल C की वैल्यू भी सेम होगी। एंगल A = एंगल C होता है ना, यहाँ पे लिख दो एंगल A = एंगल C = 108 डिग्री। अब एंगल D की वैल्यू क्या होगी, एंगल D की वैल्यू हो जाएगी 2 × 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री। तो यहाँ पे भी लिखो एंगल B = एंगल D = 72 डिग्री। तो ये आपका फुलफिल हो गया। हमने सारे एंगल निकालने थे, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल और डी एंगल, तीनों एंगल हमने निकाल दिए, बहुत इजीली निकाल दिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और बाकी के जो भी इसके क्वेश्चंस बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे। आज के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ इसी एक्सरसाइज के, और कल हम ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाएं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें वहाँ पे डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं और हम आपकी डायरेक्ट जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करके आपको वहाँ पे वापस ज़रूर रिवर्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।